निशा दीदी, कल मैंने आपकी एक वीडियो देखा जिसमें आपने दर्पण भंडारी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी है। गंदी गंदी गालियां दी हैं। क्यों दी है आपने दर्पण भंडारी को गाली? वो तो आपको बड़ी दीदी बोलती है ना, आपको निशा दीदी करके संबोधित करती है। आपने क्यों गाली दिया दर्पण भंडारी को, आप ये बताइए। निशा दीदी, आप दूसरों के कहने पर ज्यादा चलती हैं। कोई आपको फोन करके बोलेगा इसको गाली दो, राम कहानी सुनाएगा, आप उसकी बातों में आकर के आप गालियां देनी शुरू कर देती हैं बिना सोचे समझे। तो निशा दीदी, सोच समझ कर किसी के लिए गालियां निकाला कीजिए, क्योंकि मुंह सबके पास है, गाली देना सबको आता है, ठीक है। लेकिन हमारे संस्कार हमको रोकते हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार रिश्तेदार सब यूट्यूब पर हमारी वीडियो पहुंच जाती है उनके प्रोफाइल तक, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ निशा दीदी, आपने किस वेश पर दर्पण भंडारी को गालियां दी है? क्या उन्होंने आपको गाली दी है? जो गालियां आपने दी है दर्पण भंडारी को, क्या वो गालियां आपको दी है दर्पण भंडारी ने? तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ निशा जी से, जो जिनको हम दीदी बोलते हुए हमारी जुबान नहीं थकती है, वो निशा दीदी की बात कर रहे हैं। चंद व्यूज के लिए निशा दीदी कुछ भी कर सकती हैं, हर रिश्ते को दांव पर लगा सकती हैं। शायद ये समझती हैं कि हवा में सब इनको दीदी बोलते हैं, अगर इनको कोई मान सम्मान देता है तो इनको शायद हजम नहीं होता है। ये उस रिश्ते को तुरंत तार तार कर देती हैं कुछ लोगों के कहने पर, बिना सोचे समझे कि वो खुद इतने गलत लोग हैं। बिन मतलब में दर्पण भंडारी, इंदु गौर, गर्मा दीदी को टारगेट करते हैं। जब आप किसी की वीडियो नहीं देखती हैं, अगर देखती तो शायद आपको सही गलत का पता रहता और शायद आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करती। ठीक है, रंजना किन्नर, सॉरी रंजना सिस्टर, मैं आपको किन्नर करके संबोधित कर रही हूं, बट मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ इस चीज के लिए, इस बात के लिए। तो रंजना किन्नर ने आपको बोला तो आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत बुरा लगा। तो निशा दीदी, ऐसे ही जब आप किसी को उल्टा सीधा बोलती हैं तो क्या आप ये नहीं सोचती हैं उस बंदे को भी बुरा लग सकता है? उस बंदे को भी बुरा लग सकता है। जब आप किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट करोगे व्यूज के लिए, तो जाहिर सी बात है एक वीडियो में आपको बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी वीडियो में तो आपको जरूर जवाब देगा। तो आप बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ करके क्यों वीडियो बनाते हो? एक बार आपने मुझे भी टारगेट किया था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपको कब मैंने गलत बोला था ये बताइए। निशा दीदी बोलकर मैं आपको इतनी इज्जत देती हूं, उसके बाद भी आपने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया था, वो भी किसी के कहने पर। उसका भी आपने थंबनेल लगाया था और मेरा भी लगाया था, समझी? और आप जो बोलते हो ना, जरा सोच समझ के बोला करो, क्योंकि हम भी कोई उठाए गिरे नहीं है, अच्छे परिवार से, इज्जतदार फैमिली से हैं। आप यूट्यूब पर और हम यूट्यूब पे हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है कि आप किसी की भी इज्जत इस तरह उतारेंगी बिना सोचे समझे। जो आपके पास फोन करके बोलती है ना, इसको ऐसे बोलो, इसको वैसे बोलो, तो वही बेशरम औरत फेक आईडी बना के मेरी लाइव में आकर के आज 4 महीने से परेशान कर रही है अपनी टीम को लेकर के। और हाँ, गोलकी भाऊजी को और राधा राज को बोल रही हो कि उनकी तरह मुझे सीधी मत समझना। अरे वो सीधी दिखती हैं तुमको? सीधी दिखती हैं? जाके पहले उनकी वीडियो उठा के देखो कौन सी सीधी लगती हैं। वही राधा राज जो खटिया पे बैठ करके और अयोध्या का जो टकलवा है उसके साथ हमको टारगेट करवा रही थी, है? क्या वो वीडियो नहीं देखती? उनका वीडियो वो नहीं देखती है राधा राज? वो नहीं रोक सकती हैं? मैं कभी किसी को टारगेट करती हूँ, है? लेकिन मुझे भी बीच में टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दर्पण भंडारी के साथ रहती हूँ, इसलिए। अरे पहले सही गलत तो देखो। दर्पण भंडारी भी किसी को बेवजह गलत नहीं बोलती हैं, दर्पण भंडारी को टारगेट किया जाता है। और एक बात ये सही है, ये तो एक फिल्म का डायलॉग है, आप उस फिल्म को बंद करा दो, एक बिहारी सौ पे भारी। ये तो एक डायलॉग है, मूवी डायलॉग है, और दर्पण सिस्टर ये मजाक में बोलती हैं और आप इसको बिल्कुल सीरियसली ले गई। आप भी कोई डायलॉग बना लो, है? मतलब हद है। आप बिना सोचे समझे किसी को भी टारगेट कर देती हो, गाली दे देती हो, ये नहीं सोचती हो कि हम आपको दीदी बोलते हैं। अरे छोड़ो, दर्पण सिस्टर की बात छोड़ो, चलो रंजना किन्नर के तरफ से अगर एक बात समझाने के लिए आपको वीडियो ही बनाई होंगी, चलो आपने उनको बोल दिया, मैंने
मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने तो मुझे बेवजह टारगेट किया था, इतना गंदा गंदा बोला था, नाक ना हो तो ये खा लो वो खा लो। आपको मेरी पर्सनालिटी देख के लगता है कि मैं ये वो खा लूंगी हैं, या मैं ये वो खाती होंगी? आप खुद बिना सोचे समझे वीडियो बनाते हो, कुछ भी बोलते हो, अकर पकर कुछ भी बोलते हो। अरे जब कोई आपको कुछ बोले तब आप बोलो ना, और उसी भाषा में जवाब दो। गाली किस लिए देती हो? गाली क्या हम लोगों को देनी नहीं आती है? हमको भी देनी आती है, लेकिन जिसको एक बार मुंह से दीदी बोल दिया तो उसको मान सम्मान देते हैं। ठीक है, गाली देनी सबको आती है, आपको ही नहीं देनी आती है। हिंदी, इंग्लिश सब में गाली, भोजपुरी सब में गाली देनी आती है, और एक से एक टॉप की गाली देनी आती है, लेकिन हमारे संस्कार रोकते हैं। आपकी तरह हम कहीं भी मुंह उठा के भटर भटर गाली नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और जो आपको फोन करके बोली है ना दर्पण सिस्टर को टारगेट करने के लिए, और जो कह रही है ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। सिर्फ ये वीडियो में ही बोल सकती हो, कर कुछ नहीं पाओगी। ठीक है, कर सकती हो तो ही बोलना, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम लोगों का ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तुम ऐसे तुम ऐसे। अपने आप को देखो आप कैसी हो, पहले अपने आप को देखो आप कैसी हो। इंदु गौर किसी को पहले टारगेट नहीं करती है। ठीक है, और हमारी मर्जी हम किसी की वीडियो में भी कमेंट करें, उससे आपको क्या लेना देना? ये बताइए। आप भी तो, कई लोग ऐसे जो हमारे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, आपको भी मैंने देखा उनकी वीडियो में कमेंट करते हुए। हम तो नहीं आपके यहाँ के जो टारगेट करेंगे ना, तो उसको भी सामने लेके आओ जो छुप के वार करवा रही है। ये गोलकी भौजी और राधा राज का नाम लेकर के उसको बचाने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर गोलकी भौजी को कुछ बोलना होगा, राधा राज को कुछ बोलना होगा ना, वो डायरेक्ट बोलेंगी। ठीक है, और जो बुलवा रही है ना कॉल करके, हमें अच्छे से मालूम है। और एक भाई है हमारा भी जो हमारे ग्रुप में है, अगर गालियां दिलवाने पे आ जाएंगे ना तो आपको भी बहुत बढ़िया बढ़िया गालियां मिल जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, और आज तो आपने दर्पण भंडारी को गाली दे दिया, दोबारा गाली देने की चेष्टा मत करना, क्योंकि गाली देना सबको आता है, सबके पास मुंह है। ठीक है, गाली देने वालों की कमी नहीं है, सबके पास मुंह है, सब गाली देंगे। आप जैसी वीडियो में देंगे ना उससे डबल मिलेगा आपको, याद रखना। एक बार तो मैंने आपको छोड़ दिया था, आपने मेरे को टारगेट किया था बिन मतलब में, और वो भी किसके कहने पर? उसी पतर सुट्टी को जिसको लोग टीवीहिया का उपाधि दिया था, श्रीतमा मौर्य ने। ठीक है, उसके कहने पर तुमने मुझे टारगेट किया था निशा दीदी। तो अब दोबारा टारगेट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इतनी वीडियोस बनेंगी ना, फिर याद रखोगे आप, बहुत वीडियो बनेगा, याद रखना। इसे धमकी मत समझना, जैसे को तैसा, जैसा आप करेंगी उसका फल आपको मिलेगा, जैसा आप बोलेंगी आपको वैसे ही प्रसाद के रूप में मिलेगा। आप मुझे बिन मतलब में टारगेट की थी, चलो मैं भूल गई। दर्पण भंडारी को अगर टारगेट करोगी, गलत बोलोगी तो छोड़ेंगे नहीं। जब दर्पण मेरे लिए लड़ सकती है तो मैं दर्पण के लिए भी लड़ सकती हूँ। ठीक है, वो सच्ची है, शेरनी है, और सच्चाई पे चलती है, दोस्ती को निभाना जानती है। अरे कुछ सीखो, सही बोलती है, एक बिहारी 100 पे भारी, फाड़ेगी वो बारी बारी। बिल्कुल सही डायलॉग उस पर फिट बैठता है। शेर की सवारी और बिहारी की दोस्ती नंबर 1 होती है, ये मैं भी जानती हूँ। मेरे लिए जान देती है दर्पण भंडारी। अगर गलत बोलोगी तो गलत का परिणाम गलत ही होगा, इसलिए फालतू अब मत बोलना, दर्पण के खिलाफ वीडियो मत बनाना, नहीं तो यहाँ से पता नहीं कितनी वीडियोस बनेंगी, कितनी आईडी से। याद रखना निशा दीदी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इस चीज को याद रखना। जो आपको गलत बोले उसको बोलो, जो नहीं बोलता उसको बीच में मत घसीटो एक कमेंट के द्वारा कि एक कमेंट हमारी मर्जी, पब्लिक है। हमारी वीडियो में भी लोग आकर के कमेंट करते हैं, तो क्या हम एक कमेंट को लेके चलते हैं उसको गाली देने के लिए है? और आप जानबूझ के दर्पण से पंगे ले रही हो, ये सब जानते हैं, रंजना सिस्टर की आड़ में। ठीक, और आज दर्पण मेरी वीडियो देख रही हो ना, आज के बाद कोई दीदी वीदी नहीं है, समझ में आई? ओनली 1 इंदू दीदी है आपकी दीदी, और कोई आपकी दीदी नहीं है। यहाँ पर किसी को मत बोलना दीदी वीदी, सब पीछे से वार करने वाली ये महिलाएं हैं, है ना। हमको बोलते हैं नाक ना हो तो ये खा ले, मैं तो ये कहती हूँ नाक ना हो तो तुम लोग ये सब खा लो जो दूसरों को बोलते हो इस तरीके से। अब गाली दे के देखना, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं गाली तो नहीं दूंगी, अगर तुम मुझे गाली दोगी मैं गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे संस्कार, मैं गाली नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, और वो भी अपने से बड़ों को, जिसको एक बार मैंने मान और सम्मान दे दिया, दीदी बोल दिया। ठीक है, बस ये वीडियो मैंने बस लास्ट बारी पर, मैं नहीं दे सकती हूँ हाँ, लेकिन देने वालों की कमी नहीं है। ठीक है ना, एक बार गाली पड़ी थी ना आपको, ऐसे आंख निकाल दी थी, तो याद रखना। और कह रही हो ना गोलकी भौजी राधा राज सीधी है बहुत, उनको मत समझना, कोई सीधी नहीं है, समझ में आई ना? जाकर के देखो कैसे कैसे वीडियो बनाती हैं। ठीक है,
और दोबारा हमारे को उन लोगों से कंपेयर मत करना, बड़ी आई सीधी, ठीक है? तुम भी उन्हीं की जैसी सीधी हो, ठीक? तो दोस्तों, अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ, और सॉरी यूट्यूब ऑफिशियल, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और करती हूँ मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, और जय श्री राम।